लजीज खानों के साथ बिस्मिल्लाह होटल कर रहा है आपका इस्तकबाल। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर जिले में 3 दिन तक 144 कर्फ्यू लागू। देश भर में एनआरसी और सीएए कानून के विरोध में लोग कई आंदोलन करके इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते कर्नाटक राज्य में भी आंदोलनों को रोकने के लिए 3 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। इसी पर बात करते हुए बीजापुर के जिला अधिकारी वायस पाटिल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजापुर जिले में भी 3 दिन का कर्फ्यू 144 लागू रहेगा, जिसके चलते कहीं भी 4 लोगों से अधिक लोग जमा होकर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। इससे रोजमर्रा के कामकाज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस रोज की तरह चलते रहेंगे। सिर्फ गैर कानूनी तौर पर जमा होकर प्रदर्शन करने पर रोक होगी। लोग आतंकित ना हो, कहा जिला अधिकारी पाटिल ने। ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತಲೂ ಸಹಿತ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು 9ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯು ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಇಂಥದ್ದು ಕೂಗಾಟ ಮತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಜಾತ್ರೆ, ಸಂತೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಗವಾಗಿ ನಡೆದಿರ್ತವೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು SP ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ।
तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान ले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.